न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। मेस्को ITI एक बहुत मशहूर और माना हुआ ITI इसका शुमार डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन ITIs जो हैं, जैसा कि JSS का ITI, NII का ITI, इनके साथ शुमार होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा निज़ाम है और ये इदारा के जो भी 42 साल पूरे हो चुके हैं। मेस्को की शुरुआत ही ITI से हुई थी और इसका मकसद भी शुरू करने का मकसद भी था कि हमारे बच्चों में हुनरमंदी आए और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि गरीब तबका आजकल भी आप देखते हैं कि आला तालीम में नहीं जाता। बहुत बड़ी तादाद बच्चों की हाई स्कूल के बाद तालीम कंटिन्यू नहीं करते, इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स के लिए चले जाते हैं। अगर उनका 2 साल की भी ट्रेनिंग हो जाए तो उनको अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं। और हमारा इदारा अब तक 6000 से ज़्यादा नौजवानों की तरबियत कर चुका है। शुरुआत कब हुई है? शुरुआत 22 साल पहले हुई थी, 42 साल, 42 ईयर्स। और यह भी है कि ऐसा नहीं कि ITI करके तालीम ख़त्म हो जाती है। ITI के बाद भी तालीम जारी रख सकने वाले बच्चे जारी रख सकते हैं और हमारे कुछ बच्चे M.Tech तक पहुँचे हैं। ITI की तालीम के बाद डिप्लोमा में उनको दाखिला मिलता है, लैटरल एंट्री जिसे कहते हैं। और डिप्लोमा के बाद BE को जा सकते हैं, BE के बाद M.Tech को भी जा सकते हैं और कुछ बच्चे गए भी हैं। मगर अक्सर बच्चे जो हैं ITI करके, क्योंकि उनको फ़ौरन एक अच्छा जॉब मिल जाता है इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट में, अच्छे कंपनियों में। हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट भी होता है। अच्छी बड़ी कंपनियां जैसे कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स, माइको और यहाँ तक कि कुछ दुबई की कंपनियां भी, जिसकी तफसील प्रिंसिपल आपको बताएंगे। इस वजह से मेयार भी कायम है, दाखिले भी बहुत अच्छे हैं हमारे। पैंडेमिक में जहाँ दूसरे ITIs में दाखिला बिल्कुल कम रहा, हमारे पास दाखिले जारी रहे। और ऐसा भी नहीं कि, हालांकि अक्सरियत जो है बच्चे मुसलमान होते हैं और दूसरे बच्चे भी शौक़ से आके यहाँ दाखिला लेते हैं, हिंदू बच्चे भी, क्योंकि रेपुटेशन अच्छा है। और मैं यहाँ, हालांकि प्रिंसिपल मौजूद हैं, फिर भी मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इनकी लीडरशिप में मेस्को ITI बहुत तरक्की किया है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन हुए हैं। और डिपार्टमेंट में भी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो पहले मेस्को को अप्रोच करते हैं कि आप ये शुरू कीजिए। तो इस तरह का हमारा रेपुटेशन है। यहाँ माँ बाप को बताने वाली बात यह है कि SSLC के बाद हमारे कई बच्चे तालीम कंटिन्यू नहीं करना चाहते और उनका टेक्निकल एक माइंड रहता है। ऐसे बच्चों के लिए बहुत मौजूद तरीन कोर्स ITI का होता है और एक अच्छी ITI होने के नाते यहाँ पे दाखिला लेना फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे सिर्फ हुनरमंदी ही नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी ट्रेनिंग दी जाती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नाम से उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह ऑलराउंड डेवलपमेंट भी हो जाता है, एक दीनी तरबियत भी होती है यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों के पस मंज़र में मैं वालिदैन से और तलबा से ये अपील ही करना चाहता हूँ कि यहाँ पर दाखिला लें, एक अच्छा मुस्तकबिल बनाने का रास्ता यहाँ पे उनको मुहैया है। जैसा कि हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी ने फरमाया कि यहाँ पर हमें ITI को स्किल डेवलपमेंट के वास्ते कम्युनिटी में जो उनके पास स्किल्स हैं उसको ट्रेनिंग के तौर पर देकर उनको एक सर्टिफाइड
कोर्स करेंगे तो उनके लिए जॉब हासिल करने के लिए आसान होता है। तो ये बेहतरीन तरीक़ा है कौम की खिदमत करने का। तो यहाँ खुसूसन हमारे ITI में, इस ITI बोले तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेस्को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 5 हमारे कोर्सेस हैं, जिसमें SLC पासशुदा तलबा को इंजीनियरिंग कोर्सेस हैं। SLC नॉन SLC किसी वजह से 1-2 सब्जेक्ट्स चले गए, उनके लिए नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस भी हमारे पास हैं। एक कोर्स है। तो इंजीनियरिंग कोर्सेस में इलेक्ट्रॉनिक्स है 2 साल, सबकी मियार 2 साल है, 2 साल। और फिर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर 2 साल है। फिर उसके बाद मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन बोलकर ये भी 2 साल का कोर्स है। DMM बोले तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, यानी मशीन डिज़ाइन करते हैं, अच्छा कोर्स है। इसका फेमिलियरिटी नहीं होने की वजह से डिज़ाइनिंग में अब जो है अपग्रेड होकर 2D 3D AutoCAD में हम मशीन डिज़ाइन कराते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा कोर्स वो भी है। और फिटर मैकेनिकल का ट्रेड है, और इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फेमिलियर है हमारी कम्युनिटी में। तो बच्चे आते हैं तो सीधा इलेक्ट्रीशियन पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पूछते हैं। तो इस तरीके से दाखिले भी आसान है। लेकिन मैं हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे बच्चे जो हैं फाइनेंशियली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो है कम होता है, वीक होता है, इसलिए हमारे इदारे की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से उनके लिए आसानियाँ सहूलतें भी कर रखी हैं, जैसा कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैनेजमेंट जो कौम की खिदमत कर रहा है बिना कोई रिटर्न्स के, यानी वो खुद पैसे डालते हैं, खिदमत का जज्बा रखकर, कौम का दर्द रखकर आकर कर रहे हैं, तो ऐसे इदारों में आकर अगर ट्रेनिंग लेंगे तो यहाँ पर जो है उनको सही माने में ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यहाँ क्वालिटी में कोई कमी नहीं करते, क्योंकि ये कमर्शियल नहीं है, यहाँ खिदमत का जज्बा है। तमाम चीज़ें जो इक्विपमेंट्स चाहिए मुहैया करके देते हैं मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम है। तमाम चीज़ें जो है बहुत बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूँ, इस साल जो SSLC पासशुदा तलबा हैं जो टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, 2 साल कोर्स करने के बाद आसानी के साथ उनको जॉब मिल जाए, ऐसे तलबा से मेरी दरख्वास्त है, पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो आए यहाँ हमारे से डिस्कस करें, और जो स्किल बच्चे में है उसको आइडेंटिफाई करके उसे कोर्स हमें मुहैया करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ प्लेसमेंट ऑफिस भी है, हमारा प्लेसमेंट सेल भी है, बार बार हमारे पास कंपनीज आते रहते हैं, इन्हें लोकल कंपनीज भी आते हैं, फिर अब्रॉड के कंपनीज भी आते हैं। अब तक जो है 150 से ज़ायद बच्चों को हमें अब्रॉड भेज चुके हैं, इन्हें दुबई भेजे हैं, सऊदी अरेबिया भेजे हैं, इवन सम वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो, ये हमारे बच्चे जाकर हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर भी बन गया है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल जो है 25 बच्चे जाकर हैं, 25 ट्रेनिस हमारी इंस्टीट्यूशन से। इफ़को कंपनी है, इफ़को टिफानिस बोलकर UAE में, उनके 20-25 यूनिट्स हैं UAE में, वहाँ पर जो है हमारे स्टूडेंट्स को रिक्रूटमेंट किया गया, बिल्कुल फ्री, कोई एक पैसा नहीं है, सिर्फ बैग लेना है, पैकेज का उन कपड़ों का बैग लेना है, फिर यहाँ से चलना है। उनको वहाँ पर रिहाइश सब तमाम चीज़ें फ्री हैं, एक पैसा ट्रेनिस के ऊपर खर्च नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल फ्री प्लेसमेंट हमें हर साल या 2 साल में एक बार फॉरेन का ट्रूप आता है, वो लेकर जाता है। इस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ, और ग्रांटी नेड है, सैलरीज मैक्सिमम गवर्नमेंट देती है स्टाफ को, सिर्फ हमें ट्रेनिंग कास्ट होता है 6 से 8 हज़ार रुपये एक स्टूडेंट का खर्चा आता है। जो खर्चा आता है हमें वो बच्चों के पास लेते हैं। जो बच्चे ये भी देना नहीं चाहते, बिल्कुल कम होते हैं, उनको ज़कात की रकम में भी हमें एडजस्ट करके मैनेजमेंट की हेल्प से हमें इंशाल्लाह वो भी पूरा कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ इससे सुनहरे मौके को हमारे
कम्युनिटी में जने यूज़ करें, इसका फ़ायदा उठाएं। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अब्दुल उस्मान। अब्दुल उस्मान, कहाँ के रहने वाले आप? मैं केसरे में हूँ। केसरे में। आप ITI कर रही हैं क्या? हाँ। क्या ट्रेड में कर रही हैं? इलेक्ट्रिशियन कोर्स। इलेक्ट्रिशियन कर रही हैं। तो ये कौन सा साल है आपका? 2022 से 2023 तक करें। नहीं, ये दूसरा साल है या फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है आपका जी। तो कैसे चल रही हैं आपके क्लासेस? अच्छे चल रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं। तो लैब वगैरह कैसी चल रही है? अलहमदुलिल्लाह सब कुछ कर रहे हैं। तो कॉलेज से आप खुश हैं? हाँ बेशक खुश। लैब में पूरे इक्विपमेंट्स हैं? हाँ अच्छी। तो लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा तो जो आपके जो लेक्चरर्स हैं वो कैसा आपके साथ में? अच्छा बेहतर। अच्छा है। तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है क्या हाँ, यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे आप क्या बनना चाह रहे हैं ITI करने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे ITI करें तो डिप्लोमा। डिप्लोमा करने का इरादा है। थैंक यू। ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. आपका नाम? ಮಹೇಶ್ ಆರ್. ಮಹೇಶ್ ಆರ್. ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅದು? ವರುಣ ತಾಲೂಕು. ವರುಣ. SSLC ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನೀವು? ಇದು ಮೈಸೂರು. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್? ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಾ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದು ITIನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದೇ ಮೆಸ್ಕೋ ITIಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದವರು ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಹೋದ ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು? ಹಾಂ ಅದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಕಾಲೇಜು. ಇದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೈಸೂರು? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂಬರ್ಗಳಿ ಅಂತ HD ಕೋಟೆ ಇರುತ್ತೆ. HD ಕೋಟೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ? ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ITI ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ITI ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇದು ಫಿಟ್ಟರ್. ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು? ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ITI ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮದು? ಸರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4:30 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ 12:30ಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್. ಕಲಿಬೋದು ಸರ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದೇ ITIಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಓದಿದ್ರು ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಓದಿ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ITI ಸೇರ್ಕೋ ಅಂತ ಅವರು ಸರ್. ಸೊ ಅವರು ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ? ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸೇರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ITIಗೆ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಮೆಸ್ಕೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಈ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ओके थैंक यू सर। अपना नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद नाज। कहाँ के रहने वाले आप? यही मैसूर। मैसूर के। आपका भी फर्स्ट ईयर है? जी फर्स्ट। तो SSLC आप कहाँ पे पढ़े थे? रॉयल स्कूल में पढ़े थे आप। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कौन सा ट्रेड लेकर हैं? जी फिटर। फिटर। कैसे चल रही है आपके बहुत क्लास? अच्छी चल रही है। तो लैब वगैरह सब कैसा है? जी अलहमदिल्ला बहुत अच्छी चल रही तो है। लैब के पूरे प्रैक्टिकल्स के लिए जो है लैब अवेलेबल रहती है जी, क्या? जी। इक्विपमेंट्स पूरे हैं क्या जी यहाँ पे? जी तो कॉलेज वालों का आपके साथ में कैसा रवैया है? मैनेजमेंट का कैसा है? जी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली के जिस ट्रेनर। फ्रेंडली रह रही जी। है। तो अभी आप कॉलेज वालों को क्या कहना चाहते हैं? जी मैं तो कॉलेज वालों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत उनका शुक्रिया है हमारी तरफ से, और हम
ज़्यादा पढ़े भी नहीं, फिर भी हमारे लिए फ्रेंडली के जैसा रहकर सब बता के दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है ऐसा करके। तो यहाँ के जो लेक्चरर्स हैं वो सब जो है आपके साथ में फ्रेंडली जी। हैं, तो आपका जो है यहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। जी जी तो आप इस ट्रेड से खुश हैं, जी तो यहाँ की जो लैब से भी आप खुश हैं। जी लेकिन इसको बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी सर। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಿತಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ? ಸಾಲೆಗ್ರಾಮ. ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ? ಮೆಸ್ಕೋ ITIಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು, ಇದೇ ITನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ITIಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ? ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಚರಣ್ ಸಾಳಂಕಿ ಅಂತ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಬೊಂಬು ಬಜಾರಲ್ಲಿ. ಬೊಂಬು ಬಜಾರ್. ಹಾಂ ಸರ್. SSLC ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನೀವು? ಸರ್ SSLC ಬಂದು ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿಮಠ. ಬನ್ಮಂಟ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ITIಗೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು. ಯಾವ ಟ್ರೇಡು? ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್? ಸರ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಸರ್ ಇದೆ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಸ್ಕೋಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓ ಗುಡ್. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಐತೆ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಡೀಸ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ITIನಲ್ಲಿ ಐತೆ? ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಾಯಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? आयशा आर. आयशा. कहाँ के रहने वाले हैं आपको? नरसिंहराज मोहल्ला. नरसिंहराज मोहल्ला में. तो अच्छा, आप जो है यहाँ पे मेस्को में कौन सा ट्रेड कर रहे हैं? ये जो है स्विंग टेक्नोलॉजी है. यहाँ पे जो है सभी जो टेलरिंग का होता है यहाँ सिर्फ एक ही साल ड्यूरेशन में जो है हम सबको सिखा दिया जाता है. ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है. 1 ईयर कोर्स है जी हाँ. जो SSLC के बाद में? हाँ, SSLC पास या फेल होना चाहिए, लेकिन SSLC क्वालिफिकेशन जो है वो वो मैंडेटरी है. मैंडेटरी. आपने SSLC कहाँ पे किया? 7th डे एडवांटेज SDA स्कूल. तो आप पास होने के बाद में आकर यहाँ पे दाखिल हाँ. हुए. तो इसी कॉलेज में मेस्को में दाखिला लेने की वजह क्या है? यहाँ पे जो है सेफ्टी इंश्योर करते हैं. और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक ही साल में जो है सिलेबस सारा इन्वॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी है. एंड कम्युनिकेशन जो है बार बार टीचर्स जो हैं बताएंगे हमको वापस से. अगर हमें समझ नहीं आता तो वो जाके वापस से समझाएंगे, और इंडिविजुअल वे से समझाएंगे. एक एक पर्टिकुलर से समझाएंगे और एक एक स्टेप समझाएंगे. तो यहाँ पे बहुत आसानी होती है. तो लैब? जी हाँ, तो डेली थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल्स जो है वो भी डेली हो जाएगा. और थियोरी जो है वो मॉर्निंग में हो जाएगा और आफ्टरनून में जो है प्रैक्टिकल होगा. अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है, वो तमाम को जो है इंडिविजुअल तौर पे मिलती है या शेयर करना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे सबके लिए अलग इंडिविजुअल मशीनरी जो है. यहाँ पे नॉर्मल मशीनरी भी जो है वो है, और टेक्नोलॉजिकल मशीनरी जो बिल्डअप हो रहे हैं, अपडेटेड वर्जन जो है वो हमें टाइम टू टाइम अपडेटेड वर्जन्स मिलते रहते हैं. तो इस चीज़ को लेकर मैनेजमेंट को आप क्या कहना चाहती हैं? मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रही है, और वो जो है हमारी सिचुएशन समझ रही है कि हमें क्या क्या रिक्वायर करना चाहिए, और जब हमको कुछ चाहिए होता है तो वो प्रोवाइड कर रही है. तो इट इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू अस. तो ये जस्ट गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ के लिए भी? नहीं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होता है. दोनों की सेफ्टी इंश्योर करते हैं. गर्ल्स भी पर्टिकुलर सेपरेट रखा जाता है, उनको सेपरेट और हमको सेपरेट. तो उनके लिए भी जो है सेपरेट मशीनरी और सब कुछ सेपरेट दिया जाता है. मेरा आखिरी सवाल, SSLC के जो नतीजे अभी आए हैं, इसमें भी आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स जो हैं पास हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आपके कोर्स को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? अगर वो इस फील्ड में जो है इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग करना हो, तो अगर बेसिक नॉलेज यहाँ पे बेसिक जो है वो भी सिखाया जाता है. अगर उनको कुछ और चाहिए तो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जहाँ पे वो दूसरे स्कूल या कॉलेजेस जाने के बदले यहाँ पे आके एडमिशन मिलेंगे, तो ITI के साथ हमको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगी आसानी से.
एंड वो बाद में जो है वो अपना खुद बुटीक खोल सकते हैं और इंडस्ट्रियल वे में भी जा सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं जी हाँ। और कहीं जॉब भी मिल सकती है। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए